अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वी लव नेचर की आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 15 सेकंड की ये शॉर्ट वीडियोस आपके दिमाग के साथ क्या कर रही हैं? आप सोचते हैं 5 मिनट देखूंगा और कब 2 घंटे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये इत्तेफाक नहीं है, ये आपके दिमाग के साथ एक साजिश है। दोस्तों, आखिर शॉर्ट वीडियोस देखने से क्या नुकसान होता है? साइंस इसके बारे में क्या कहती है? शॉर्ट कंटेंट हमारे दिमाग में डोपामीन का सुनामी लाता है। हर स्क्रॉल पर एक नया रिवॉर्ड। साइंस कहती है कि इससे आपका अटेंशन स्पैन, तवज्जो की सलाहियत इतनी कम हो जाती है कि आप एक लंबी बुक या काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद की कमी इसके आम नुकसानात हैं। ये बातें सिर्फ ज़ुबानी किताबी नहीं हैं, बल्कि इसके ऊपर पूरी साइंटिफिक रिसर्चेस की गई हैं। गुइज़हाउ यूनिवर्सिटी की स्टडी, एक रिसर्च जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुई, उसमें बताया गया कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को इस तरह ट्रिगर करते हैं कि इंसान का अटेंशन स्पैन यानी किसी चीज़ पर देर तक फोकस रखना बहुत कम हो जाता है। इससे लॉन्ग टर्म मेमोरी और पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे आपके डोपामीन हार्मोन पे क्या असरात होते हैं? ज़ीजिंग यूनिवर्सिटी चाइना की रिसर्च बताती है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने MRI स्कैन्स के जरिए देखा कि शॉर्ट वीडियोस का एल्गोरिथम दिमाग के वेंट्रल टिगमेंटल एरिया यानी VTA को एक्टिव करता है, जो डोपामीन रिलीज करता है। ये बिल्कुल गैम्बलिंग जैसा एडिक्शन पैदा करता है। हर स्क्रॉल पर दिमाग सोचता है शायद अगली वीडियो मज़ेदार हो। इसी तरह एक और रिसर्च की स्टडी मैं आप तक पहुंचाता हूँ। कंप्यूटर्स इन ह्यूमन बिहेवियर की एक स्टडी के मुताबिक शॉर्ट वीडियोस की ज़्यादा एडिक्शन से यूजर्स में एंजाइटी, डिप्रेशन और फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट बढ़ जाता है। दोस्तों, कुछ रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि स्क्रीन के इस तरह का बेतहाशा इस्तेमाल दिमाग के ग्रे मैटर जो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करता है, वो होता है ग्रे मैटर, को मुतासिर करता है। यानी कि जब आप इस तरह का बेतहाशा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, उस पर असर होता है। और व्यूअर्स, ये बात बहुत सच भी है। आपने अपने साथ ऐसा होते हुए महसूस भी किया होगा कि जब आप एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद अगली वीडियो स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद अगली वीडियो पे चले जाते हैं, तब आपका दिमाग कहीं ना कहीं यही सोच रहा होता है। आपको शायद इल्म नहीं होता, लेकिन अननोइंगली, अनकॉन्शियसली आप यही सोच रहे होते हैं कि अगली वीडियो में ज़्यादा मज़ा आएगा, अगली वीडियो देखने में शायद और ज़्यादा मज़ा आए। आप ऐसे करते करते आप देखते चले जाते हैं और आपका वक्त बर्बाद होता है। और यही चीज़ आपको मेंटली तौर पर डिप्रेस भी कर देती है, क्योंकि जो वक्त आप बर्बाद करते हैं वो वक्त आपका बहुत कीमती होता है। आप उस वक्त में बहुत इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं, आपके इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो आपने करने होते हैं, वो मिस हो जाते हैं। तो ये चीज़ वाकई में आपको डिप्रेस भी बनाती है कि मैं वो काम नहीं कर सका। बेचैनी, ये चीज़ आपके अंदर एक बेचैनी लेकर आती है। दोस्तों, इस मसले को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़े मसले की बात तो तब है कि जब एक इंसान को ये मालूम ही नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। यानी कि उसको ये पता ही नहीं है कि उसका मोबाइल चलाना, इस तरह बेहद से ज़्यादा मोबाइल चलाना, दरअसल वो एडिक्शन बन चुका है, जिससे उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। ओके व्यूअर्स, तो इसका कोई हल भी तो होगा। डेफिनेटली इंसान के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। अगर वो चाहे तो बड़ी से बड़ी एडिक्शन से भी जान छुड़वा सकता है। दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात बहुत ज़्यादा सच है, क्योंकि वो मैंने खुद आजमाया हुआ है। व्यूअर्स, आपको ये जानकर शायद थोड़ी सी हैरानगी हो सकती है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल इस एडिक्शन से बचने में बहुत हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, मैंने भी ऐसा ही किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह बचा सकता है शॉर्ट वीडियोस देखने की बीमारी से। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इससे बचें कैसे। मैंने इसका एक आजमूदा और सक्सेसफुल हल निकाला है। जब से मैंने मोबाइल छोड़कर दोबारा कंप्यूटर चलाना शुरू किया, दोस्तों ट्रस्ट मी, मेरी शॉर्ट कंटेंट देखने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई।
कंप्यूटर आपको स्क्रीन पर कंट्रोल देता है, मोबाइल की तरह आपको कैद नहीं करता। और वाकई में ये बात आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ सकती है, क्योंकि अगर आप याद करें अपने बचपन की बात तो आपको याद होगा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल, कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलना इस कदर इंजॉयबल था, इवन विदाउट इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट के बगैर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कितना मज़े का था, जिसमें हम GTA वाइस सिटी जैसी गेम्स और GTA सैन एंड्रीस जैसी गेम्स खेला करते थे। आजकल के बच्चों ने PUBG मोबाइल और फ्री फायर जैसी गेम्स खेल खेल कर अपना दिमाग ख़राब कर लिया है। और दोस्तों, अगर आपको याद हो, जब भी वीडियो गेम्स खेली जाती थी कंप्यूटर पर तो वो लगातार घंटों तक, 1 घंटे 2 घंटे, उसमें आप ज़्यादा देर तक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते थे। या इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो देखते थे, कोई गाना सुनते थे, कोई सॉन्ग प्ले करते थे या कोई भी मूवी देखते थे, तो आप प्रॉपर्ली उसके साथ कनेक्ट कर पाते थे जब तक वो मूवी एंड नहीं हो पाती। आप खुद सोचिए कि अगर एक वक्त में आप इतनी सारी वीडियोस देखेंगे, इतना सारा डेटा कंज्यूम करेंगे, जिसमें कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो क्या आप किसी एक के साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे? जवाब है नहीं। जैसा कि मैंने आपको साइंटिफिक रिसर्चेस की लाइट में भी बता दिया है कि बार बार इमोशंस का बदलना किस तरह आपके दिमाग को टॉर्चर करता है। आपको इल्म नहीं होता, वक्ती तौर पर तो आप नहीं समझ पाते, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म यूज़ आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जाता है। आइए मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। मोबाइल आमतौर पर हम बेड पर लेटे हुए, खाना खाते हुए या चलते फिरते यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर चलाने के लिए आपको एक जगह बैठना पड़ता है। कंप्यूटर का स्विच ऑन करने से कंप्यूटर को शट डाउन करने तक और उसका स्विच ऑफ करने तक आपका दिमाग उसके साथ बाउंड रहता है। कंप्यूटर पर हम आम तौर पर कोई काम करने, सीखने या कोई लंबी वीडियो देखने, जैसे कोई मूवी या कोई डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बैठते हैं। वहाँ हम एक्टिव यूज़र होते हैं जो खुद चूज़ करता है क्या देखना है। जी हाँ, दोबारा से सुनिए, एक्टिव यूज़र। वहाँ पे हम एक्टिव यूज़र होते हैं जो खुद चूज़ करता है कि क्या देखना है, जबकि मोबाइल पर हम पैसिव यूज़र होते हैं। व्यूअर्स, ध्यान से सुनिए, मोबाइल यूज़ करते टाइम हम पैसिव यूज़र होते हैं। एल्गोरिथम हमें कंट्रोल करता है, और ये कोई आम बात नहीं, बहुत ही सोचने समझने वाली बात है। खुद सोचिए, जब इंसान की ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी उसको कंट्रोल करने लग जाए तो इंसान की तबाही नहीं होगी तो क्या होगा? क्योंकि आमतौर पर तो इंसान ही कंट्रोल करता है अपनी बनाई हुई चीज़ों को। जाते जाते मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि व्यूअर्स, अगर आप भी इस एडिक्शन से निकलना चाहते हैं और कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं लाइफ में, आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी और आपको दोबारा से अपने आप को निकाल कर उस पुराने वक्त की तरफ लेकर जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका बचपन गुजरा, जैसे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल। व्यूअर्स, आप ये चीज़ वाकई में नोटिस करेंगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल, मोबाइल के इस्तेमाल की आदत को दूर करने में बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।